अस्सलाम वालेकुम, here Talha Mazhar currently studying as third year MBBS student in National Medical University। देखें जी, जो आज की हमारी वीडियो है वो है AMC की फर्स्ट वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा हमारे पास इनिशियल टेस्ट के बारे में, उसके बाद मेडिकल के बारे में, उसके बाद हमारे पास जो फिजिकल टेस्ट होते हैं, इन तीनों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, इन तीनों के बारे में ये बताऊंगा कि होता क्या क्या, उसके बाद ये बताऊंगा कि जो होता है वो चीज आप अच्छे से कैसे कर सकते हैं कि जब आपका फाइनल इंटरव्यू के लिए मेरिट बने तो आप सेलेक्ट हो जाएं। तो इंशाल्लाह वीडियो को पूरा देखना है और अपने दोस्तों से भी शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास होता है इनिशियल टेस्ट। ठीक है, इनिशियल टेस्ट के 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास वर्बल या नॉन वर्बल कोई भी हो सकता है, वर्बल, नॉन वर्बल, उसके बाद हमारे पास जो एकेडमिक और उसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट। ये 4 होते हैं हमारे पास जो आप टेस्ट देते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप इंटर होंगे, अपना अप्लाई कर लिया, उसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने कहे होंगे वो लेके आएंगे आप। ठीक है, इंटर होंगे, जैसे आपको गाइड किया जाएगा कि वहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे होंगे, आप वहाँ पे जाके बैठ जाएंगे, वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स के अटेस्टेशन करेंगे, देखेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद आपको एक कार्ड सा देंगे। ठीक है, और आप अंदर चले जाएंगे। ठीक है, जहाँ पे आपको गाइड कर देंगे कि यहाँ पे वहाँ पे कंप्यूटर्स पड़े होंगे। ठीक है, अब एक ही कंप्यूटर का आप वहाँ पे एक डॉक्टर खड़ा होगा या कोई हमारे पास फौजी खड़ा होगा, वो आपको गाइड करेगा कि यहाँ पे जाके आप जाके बैठ जाओ, टेस्ट अपना स्टार्ट करें। उसके बाद कंप्यूटर पड़ा होगा, अब वहाँ पे आप अपना रोल नंबर पुट करेंगे, आपको कहा जाएगा कि यहाँ पे रोल नंबर लिखें। ठीक है, रोल नंबर लिखेंगे, उसके बाद कहेंगे कि स्टार्ट करेंगे। हर 30 मिनट होते हैं आई थिंक। ठीक है, वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक और सब के लिए। ठीक है, तो आप अपना टेस्ट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास होता है वर्बल या नॉन वर्बल। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले एग्जांपल बात कर लेते हैं, वर्बल होता है सबसे पहले। ठीक है, अब देखिए वर्बल जो एमसीक्यूज है ना, जैसे मैं आपको ना नीचे दिखा रहा हूं कि इस तरह के एमसीक्यूज होते हैं वर्बल में। ठीक है, मतलब ना कोई भी ना आपके ना माइंड से रिलेटेड होंगे। जैसे हमारे पास ना एबीसी हो गया 1 2 3, मतलब ना आपके ना शार्प सेंसेस चेक करना चाह रहे हैं कि आप कितने शार्प हैं। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। देखिए इसमें हमारे पास जो नंबर 2 एमसीक्यू, उसमें देखें 1 3 5 7 9। अब देखें इसने क्या किया हुआ है कि 1 उसके बाद 2 को छोड़ा हुआ है, इसने हमारे पास और नंबर से लिए हुए हैं 3 5 7 9, इसके बाद 11। तो 11 आपका आंसर होगा। ठीक है, मतलब इसी तरह के मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। उसके बाद एबीसीडी वाला देखें, अब देखें उसने ABCD आगे E, मतलब ये तो सिंपल एक एमसीक्यूज आ गया ना, गिनती वाले वर्बल वाले। ठीक है, इसी तरह जो हमारे पास इससे नीचे वाले एमसीक्यूज होंगे, उसमें देखें 1 2 3, उसने 2 को छोड़ दिया, फिर 3 4 5 6, 4 5 को छोड़ दिया। अब पहले में 1 की नंबर छोड़ा, दूसरे में 2 छोड़ दिए, उससे अगले में 3 छोड़े और 10 के बाद 4 छोड़ देगा, तो इसका आंसर 15 होगा। ठीक है, इसने यहाँ पे गलत 16 लगाया, तो 15 आंसर होगा। इस तरह ABC में भी पहले B छोड़ा, फिर D F छोड़ दिया, फिर आगे इसी के अकॉर्डिंग जैसे उसने एक एक्स्ट्रा छोड़ा, तो आप जब आंसर निकालेंगे उसमें भी आप एक एक्स्ट्रा छोड़ देंगे। ठीक है, मतलब इस तरह के वर्बल एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है, तो आप इसके ना वर्बल करने का सबसे आसान तरीका ये है कि ना आप देखें, कोई भी अच्छी गाइड बुक लेने की जरूरत नहीं है। खासतौर पर जो उस्मान खान आप देखी होगी, वो बहुत ज्यादा गाइड करता है, तो उसकी बुक तो बिल्कुल नहीं लेनी। ठीक है, वो नेट से ही उठाता है, मैंने भी ली थी, बहुत बड़ी गलती की थी। ठीक है, अगर फिर भी आपको शौक है तो आप डोगर वालों की ले लें, उनकी अच्छी बुक है। ठीक है, आपने करना ये है, वैसे बुक लेने की जरूरत नहीं है, आपने करना ये है कि नेट पे सर्च करना है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, इतनी वीडियोस पड़ी हैं और वहां पे सॉल्यूशन के साथ आपको समझाया गया। बार बार वो वीडियोस देखें, बार बार देखें। अब जैसे मैंने लिखे हुए थे, इस तरह लिखें, लिख के याद करें 1 3 5 7 9। आगे लिख के याद करेंगे तो आपको वहां पे बहुत जल्दी याद है, क्योंकि वहां पे जल्दी जल्दी आपने आंसर देना होता है। ठीक है, तो अगर आप लिख के याद करेंगे तो आपसे इजीली होगा। ठीक है, तो बार बार वो वीडियोस देखें, काफी जितनी वीडियोस पड़े हैं नेट पे यूट्यूब पे सारी की सारी देख लें। उसके बाद कोई टेस्ट मिल जाता है वो टेस्ट सोल्व करें। ठीक है, उसके बाद लिखें, ये मतलब साथ साथ लिख के अगर आप करेंगे ना, ये एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस वाले एमसीक्यूज हैं, आपके माइंड शार्प होना चाहिए वहां पे। ठीक है, तो ये वर्बल करने का सबसे आसान तरीका है, बार बार वीडियोस देखें और बार बार उनको सोल्व करें, तो इजीली आपके वर्बल हो जाए। 15 ठीक करने होते हैं सिर्फ, मतलब हाफ ठीक करने होते हैं, 50% मार्क्स लेते हैं। देखिए उसके बाद हमारे पास होता है नॉन वर्बल। अब देखिए नॉन वर्बल आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए ये हमारे पास है नॉन वर्बल। अब देखिए नॉन वर्बल से पहले क्या किया है कि ना, जो सबसे पहले लिखो उसमें 1 लकीर है, फिर उसने 2 लकीरें ऐड कर दी और एक्स्ट्रा। ठीक है, उसके बाद उसने 2 और ऐड कर दी। अब जो हमारे पास आखिरी वाला आंसर होगा उसमें 2 और ऐड होगी, मतलब इसका A आंसर होगा। ठीक है, मतलब पहले में 1 है, दूसरे में 3 लकीरें हैं। ठीक है, और चौथे में हमारे पास 5 है, तो जो आंसर होगा उसमें 7 होनी चाहिए। और 7 होने के साथ साथ दोनों साइड पे हमारे पास, जैसे यहाँ पे हमारे पास गोल से शो हो रहे हैं, तो ऑपोजिट साइड पे भी गोल से शो हो रहे हैं, तो ऐसे भी देखना है। अब जो नॉन वर्बल होते हैं वो डायग्रामेटिक होते हैं। ठीक है, मतलब डायग्राम से रिलेट करके आएंगे। जो हमारे पास वर्बल होते हैं वो हमारे पास कैलकुलेशंस वाले होते हैं, इसी से रिलेट करते हैं। तो ये आपने देखना, खुद आपने ना टैकल कर लेना इन दोनों चीजों को। ठीक है, अब नॉन वर्बल का करने का भी सबसे आसान तरीका ये है कि YouTube पे इसकी इतनी वीडियोस पड़ी हैं, इतनी वीडियोस पड़ी कि आपकी सोच है सारी वीडियोस देखें। खासतौर पे इंडियन जो हमारे पास यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा वीडियोस बनाई हैं, तो बार बार वो वीडियोस देखें, साथ प्रैक्टिस करें, ये मेन चीज है। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अच्छे से होंगे। अब ये वर्बल और नॉन वर्बल आपके बहुत इजीली पास हो जाएंगे अगर आप इन्हीं पॉइंट्स को सिर्फ फॉलो करेंगे जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए। ठीक है, उसके बाद होता है एकेडमिक। देखिए एकेडमिक में ना जनरल सवाल पूछे जाते हैं, कोई ऐसे तो मुश्किल नहीं होते। अब मैं आपको उसको यही कहूंगा कि यूएचएस के पास पेपर है ना वो ले और सिर्फ वो करके चले जाएं। मैं आपको गारंटी देता हूँ आप
आपका ना एकेडमिक आराम से पास हो जाएगा। सिर्फ यूएचएस के जो पास पेपर है ना वो करके चलो, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वहीं से एमसीक्यूज आते हैं और वहीं से आपका इजीली अटेम्प्ट भी हो जाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप करना भी चाहते हैं कुछ, तो आपने एक बार बुक पढ़ी होगी फर्स्ट और सेकंड ईयर की, तो वहां से भी काफी चीजें आ जाती हैं, वो इजीली आपका हो जाता है। ओके, अच्छा उसके बाद हमारे पास लास्ट होता है पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। उसमें ना आपसे ना सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जैसे आपने एक दोस्त आपके घर आया, ठीक है, और उसने कोई काम किया, तो आप उसके काम से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, स्ट्रांगली एग्री करते हैं, मतलब इस तरह की आपकी पर्सनैलिटी चेक करना चाह रहे हैं वो, ठीक है। तो आपने करना ये है कि हर चीज को ना पॉजिटिव आंसर देना है, और इसको ना इग्नोर नहीं करना। अक्सर बच्चे इसको इग्नोर करके आते हैं, तो इसको अच्छे से जवाब देना है और पॉजिटिविटी शो करनी है, ठीक है। पॉजिटिव आंसर देने के ताकि उन्हें लगे कि आपकी पॉजिटिव अप्रोच है हर चीज की तरफ से, ठीक है। अब आपने जो इनिशियल टेस्ट है इसको अच्छे से करना है, ठीक है। जो आपका मेरिट होता है ना, फाइनल मेरिट बनता है, उसमें चाहे बाकी चीजें भी ऐड होती हैं, पर जो इनिशियल टेस्ट है ना इसका मेरिट भी ऐड होता है। ट्राई करें कि इस इनिशियल टेस्ट को अच्छे से करना है जितना हो सकता है, अच्छी प्रैक्टिस करनी है वर्बल नॉन वर्बल की, एकेडमी के पास पेपर अच्छे से करने हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास पर्सनैलिटी टेस्ट को बहुत अच्छे से करना है, तो इंशाल्लाह आपका इजीली पास हो जाएगा इनिशियल टेस्ट। ओके, देखिए उसके बाद हमारे पास होती है, देखिए आपका फॉर एग्जांपल पास हो गया टेस्ट, तो आप बाहर आएंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे आप उनको बताएंगे कि मेरा टेस्ट पास हो गया, वो आपको कहेंगे उस साइड पे चले जाए, वहां पे ना मेडिकल हो रहा है। अब वहां पे जाएंगे, वहां पे आपने शर्ट उतार देनी, ट्राई करना कि अंडरवियर पहन लेना है, ठीक है। नहीं भी पाएंगे तो वो पैंट आपके ऊपर करवा देते हैं, थोड़ी सी वहां गुजारा हो जाता है, कमीज और पैंट की वजह तो गुजारा हो जाता है, ठीक है। वहां पे आप जाएंगे, वहां पे शर्टलेस लड़के खड़े होंगे काफी सारे, आप भी शर्ट उतार के खड़े हो जाएंगे उनके साथ, ठीक है। जब सारों का हमारे पास इनिशियल टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद वो फिर मेडिकल के लिए आ जाएंगे, ठीक है। अब मेडिकल में सबसे पहले वो आपकी शर्ट उतार के सबसे पहले आपका ना वेट हाइट मेजर करते हैं, आप आते जाएंगे वो आपकी हाइट मेजर। अब देखिए नॉर्मल हाइट कितनी चाहिए, देखिए हाइट टू वेट रेशियो होती है। काफी बच्चे जैसे सिलेक्ट हुआ ना, उनकी हाइट नॉर्मल थी, मतलब कोई ऐसे बड़ी नहीं थी, जैसे 5.6 5.5 इतनी तक उनकी हाइट थी, 5.4 तक भी उनकी इवन हाइट थी, ठीक है। उनका वेट लेकिन कम था। देखिए अगर उनका वेट ज्यादा होता और हाइट छोटी तब तो उनको रिजेक्ट कर देते, ठीक है। बट उनका चूंकि वेट कम था और हाइट छोटी भी थी तो उनका काम चल गया। इसी तरह जो हमारे पास बहुत हाइटेड लोग होते हैं, ठीक है, लेकिन उनका वेट बहुत कम होता है, उनको रिजेक्ट हो जाते हैं वो, ठीक है। तो हाइट और वेट रेशियो लेते हैं वो, ठीक है। तो अगर आपका नॉर्मल हाइट है 5.6 5.7 5.8 नॉर्मल हाइट है, ठीक है। 5.10 5.9 ये नॉर्मल हाइट सारी, ठीक है। अगर आपकी इतनी हाइट है और आपका वेट नॉर्मल है 60 kg के आसपास है, 65 kg 55 kg 50 प्लस है, तो ये इजी वेट है और इंशाल्लाह आप इस चीज में आप आराम से निकल जाएंगे, ठीक है। बट अगर आपका इश्यू है हाइट में, आपको लगता है कि मेरा इश्यू है हाइट में, ठीक है, तो आप 3 से 4 वीडियोस नेट से देख लें, हाइट इंक्रीज हो सकती है, आफ्टर 18 भी इंक्रीज हो सकती है। तो वो वीडियोस देखें, आपकी 1 से 2 इंच हाइट इंक्रीज हो जाएगी। वेट पे थोड़ा कवर करें और वेट लूज करें। अगर आपका वेट है उसके लिए आप रनिंग करें, ठीक है। रनिंग करने का इजीली वेट लूज हो जाएगा। थोड़ी बहुत जिम ज्वाइन कर लें। अब जिम ज्वाइन करने का आगे भी आपको फायदा होगा, आपको बता दूंगा कहाँ फायदा होगा, ठीक है। तो वो आपका वेट इजीली लूज हो जाएगा, ओके। उसके बाद आपका वेट टू हाइट रेशियो वो ले लेंगे। उसके बाद वो आपको बुलाएंगे, आपकी चेस्ट चेक करेंगे, ठीक है। अब देखिए चेस्ट भी नॉर्मल चाहिए होती, कोई ऐसा चेस्ट नहीं चाहिए होती। बच्चों की कम से कम चेस्ट थी, कोई ऐसा चेस्ट नहीं थी, ठीक है। बट वो सिलेक्ट हुए, वो इवन कैप्टन डॉक्टर बने, ठीक है। वो उनकी अलग बात है कि उन्होंने वहां पे नहीं गए, ठीक है। नॉर्मल चेस्ट मतलब नॉर्मल से भी कम। मेरी चेस्ट है ना, मेरी चेस्ट बहुत ज्यादा है। जब मैंने दिया था मेरी चेस्ट बहुत कम थी, ठीक है। तो जिम की वजह से चेस्ट बन गई है मेरी, ठीक है। तो बहुत कम थी, तो उन्होंने इजिली हो गया था, ठीक है। तो चेस्ट अगर आपको लगता है कि आपकी कम है तो पुशअप लगाना शुरू कर दें। डेली के ना 15 से 20 पुशअप लगाना स्टार्ट करें। आपके एक तो स्टेमिना इंक्रीज होता जाएगा। आप 30 से 40 भी लगाना शुरू करो। डाइट थोड़ी अच्छी कर दे। डाइट में आप दलिया खाना शुरू कर दे, अंडे उबले हुए खाने जिसमें जर्दी निकाल के सिर्फ आपने सफेदी खानी है। आपके ऑटोमेटिकली 1 महीने के अंदर अंदर आपकी चेस्ट ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। और इसी पुशअप लगाने का फायदा आगे भी होगा, वो मैं आपको बताता हूँ कब होगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आप जाएंगे, आपका आइज का टेस्ट होगा। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो आइज है ना, नॉर्मल आपका अगर है ना, नॉर्मल नंबर लगा हुआ है 1 नंबर तक, 1.5 नंबर तक के बच्चों को भी वो सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो आइज का ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। कोई कोई वहां पे खर दिमाग को रिजेक्ट कर देते हैं। 0.5 और 1 तो नॉर्मल है, ठीक है। वहां पे होता है कि आपको बजाते हैं, वहां पे ना नंबर लिखे होते हैं, आपने एक हाथ रख के नंबर देखना होता है और बताना होता है उनको, ठीक है। तो वो इजिली हो भी जाता है अक्सर। तो आपको पहले ही पता चल जाता है कि क्या क्या लिखा होता है, तो वो आपने पहले देख लेते हैं। उसके बाद आप जाकर उनको बता देते हैं कि ये नंबर लिखे, तो वो इजिली आपका ना सीन हो जाता है। कोई ऐसा इशू नहीं होता इसमें, ठीक है। तो आपका आइज वाला इशू भी आराम से हो जाता है क्लियर। देखिए उसके बाद ना वो आपकी ना जो नॉर्मल, देखिए आपको मैंने आपको जैसे कहा कि आपको शर्टलेस खड़ा किया उन्होंने, आपकी जो पैंट है सलवार है वो भी ऊपर करवाई हुई है, तो आपको चेक करेंगे कि वेदर आपके जिस्म पे कोई निशान तो नहीं है, कोई जख्म तो नहीं है। अगर कोई जख्म हो तो वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं। मतलब कोई मेजर जख्म हो, जैसे आपकी कोई उंगली टूटी हुई हो या कोई आपका मेजर बहुत बड़ा जख्म हो, तो वो ऐसे बच्चों को नहीं लेते, ठीक है। उसके बाद वो आपके वहीं पे ना नी नोकिंग मतलब के एंगल भी चेक करते हैं कि नी नोकिंग तो नहीं हो रही, ठीक है। अब नी नोकिंग को आपने सही करने के लिए
साइकिल चलाएं ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपका नी नॉकिंग का इशू ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा उसके बाद जो हमारे पास वो चेक करते हैं कि कैरिंग एंगल, ये जो हमारे पास नी एंगल होता है ये चेक करते हैं। अक्सर इसमें कोई इशू तो रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसको सेट करने का सही आसान तरीका यही है कि आप हमारे पास साइकिल ड्राइव करें ज़्यादा से ज़्यादा। ये दो चीज़ों को आप मतलब नी नॉकिंग को भी खत्म कर देगा और कैरिंग एंगल को भी खत्म कर देगा। ठीक है, और कैरिंग एंगल के लिए आप एक दो वीडियो और भी देख सकते हैं यूट्यूब से, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखा नहीं सकता वो चीज़ें। ठीक है, बट यूट्यूब से देखेंगे कि हाउ टू रिमूव योर, नेट से देख लेंगे तो आपको काफी आइडिया हो जाएगा कैरिंग एंगल का। अगर वो वैसे एक्सरे करवाते हैं अगर कैरिंग एंगल का इशू आपका हो तो, ठीक है, मतलब नी एंगल का इशू हो तो। ओके, अच्छा उसके बाद हमारे पास वो फ्लैट फिट चेक करते हैं, मतलब आपकी जो फिट है, पाँव ये फॉर्म है, मतलब इस फॉर्म में है या इस फॉर्म में। अगर सीधी फॉर्म में हो तो वो आपको ना रिजेक्ट कर देते हैं, सीधी सी बात है। और फ्लैट फिट का तो कोई ऐसा कोई इश्यू मतलब आपको सॉर्ट आउट भी नहीं कर सकते, सही भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये जेनेटिकली आते हैं। ठीक है, तो अगर आपका फ्लैट फिट है तो आपको रिजेक्ट कर देते हैं, पहले ही रिजेक्ट कर देते हैं। ओके, अच्छा उसके बाद आप आगे जाते हैं, हमारे पास कमरे में ले जाते हैं वो आपको। ठीक है, उसमें वो आपके कपड़े उतरवा देते हैं, अंडरवियर भी होते हैं वो भी उतरवा देते हैं। ठीक है, तो फिर वो आपके ना टेस्टीज चेक करते हैं, पता नहीं क्या चेक करते हैं, मुझे ज़्यादा तक नहीं पता चला, बट वो चेक करने के बाद वो आपको कह देते हैं कि मेडिकली फिट है या नहीं है आप। ठीक है, जो बच्चे मेडिकली फिट होते हैं और जिनका थोड़े बहुत इश्यूज होते हैं उनको कहते हैं कि इशू सॉर्ट आउट करके आओ, अपना मतलब एक्सरे करवा के या जो करवाओ वो बता देते हैं। ठीक है, तो वो फिर उनका इशू बता देते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद वो बताते हैं नेक्स्ट डे फिजिकल के लिए। ठीक है, अब देखिए फिजिकल में सबसे पहले आप जाते हैं तो आपकी ना रनिंग होती है। देखिए अब रनिंग में आपने ऐसे करना है कि ना आपको ना 9 मिनट में ना 1.6 मील भागना होता है। ठीक है, लगता बहुत हेक्टिक है, स्टेमिना नहीं होता, इस वजह से बच्चे रुक जाते हैं। स्टेमिना पैदा करने के लिए आपने ये करना है कि अगर तो आप हैं घर में, आपके पास कोई आसपास ग्राउंड है, ग्राउंड नहीं है, तो घर में ही ना आपने ना जैसे ना बंदा भाग रहा है ना, एक ही जगह भागना है, मतलब एक ही जगह से टांगे लाना, स्टेमिना बनाना है। ठीक है, आपने 7 से 8 मिनट भागने का स्टेमिना, ऐसे ही भागते रहना भागते रहना भागते रहना भागते रहना। मतलब जैसे हमारे पास घर में मशीन्स रखी होती हैं लोगों ने ना रनिंग करने के, आपके पास मशीन नहीं है, आप ऐसे ही एक जगह भागते रहे भागते रहे भागते रहे, अपना स्टेमिना बनाना है। ठीक है, कि सांस आपका 7 से 8 मिनट का स्टेमिना बन गया तो आप इजीली भाग लेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे याद है कि मैं जब फर्स्ट टाइम दिया था तो मैंने 6 मिनट में सारी वो कवर कर ली थी, तो इजीली हो गई थी। 9 मिनट तो बहुत ज्यादा दिए हुए थे मुझे। ठीक है, मैं बहुत आराम से भागा था, इजी भागा था, बाद में रुका भी था थोड़ा सा और भाग के मैं इजीली कर गया था। ठीक है, तो अगर आपका स्टेमिना बन जाता है 6 से 7 मिनट का तो ये मोर देन इनफ। उसके लिए मैंने आपको बताया कि अगर आपके ग्राउंड है आसपास तो वहां पे अपना 6 से 7 मिनट भागने का स्टेमिना बने। डेली प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिकली स्टेमिना बन जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो स्टेमिना बन जाएगा। अच्छा उसके बाद आपकी रनिंग इंशाल्लाह पास हो जाती है तो फिर आपको आगे पुशअप्स के लिए बुलाते हैं। अब देखें रनिंग में आपका ये फायदा हुआ कि वेट लूज भी हुआ, जो मैं आपको बात की थी। ठीक है, और यहाँ पे जब आपने पुशअप लगाए, पुशअप पहले अगर आप लगाएंगे तो चेस्ट भी बनेगी। ठीक है, और पुशअप वहां पे यहाँ पे जब पुशअप लगाने हैं वो भी आप इजीली लगा लेंगे। ठीक है, 15 पुशअप लगाने इजीली लग जाता है अगर आपकी प्रैक्टिस हो, तो अगर ना हो तो फिर मुश्किल से लगते हैं। ठीक है, तो पुशअप की प्रैक्टिस करेंगे आप। ठीक है, वहां पे आप इजीली पुशअप लगा लेंगे। ओके, तो ये पुशअप लगाने के बाद वो 15 पुशअप के लिए प्रैक्टिस आप करते रहेंगे तो 10-15 दिन प्रैक्टिस करेंगे, आपको इजीली 15 पुशअप तो बहुत आसानी से लग जाते हैं। लेकिन उसके बाद होते हैं चिनअप्स लगवाते हैं, 3 चिनअप लगाने होते हैं। ठीक है, उसके लिए भी प्रैक्टिस करेंगे, आसान प्रैक्टिस है कि पुशअप लगाने, जो बंदा 15 से 20 पुशअप लगा लेते हैं वो चिनअप आराम से लगा लेते। तो पुशअप की वही प्रैक्टिस जैसे मैंने आपको बताई है कि डेली लगाने 15 से 20 तो आपका स्टेमिना भी बन जाएगा और आप चिनअप्स भी आराम से लगा लेंगे। लेकिन अगर आप करना भी चाहते हैं प्रैक्टिस, तो अगर आप जिस ग्राउंड में जा रहे हैं तो वहाँ पर कोई लटकने की चीज़ है तो जिस आप लटक सकें तो वहाँ पर चिनअप्स भी आराम से लगा सकते हैं। ओके, उसके बाद होते हैं डिच क्रॉसिंग। डिच क्रॉसिंग इसलिए हो जाती है, छोटा सा डिच होता है, नाम का डिच होता है, वो आराम से आप जंप मार के क्रॉस कर लेते हैं। ओके, तो मेन जो इशू करती है वो रनिंग ही होती है, जिसमें बच्चे काफ़ी ज़्यादा रह जाते हैं फिजिकल में, तो रनिंग की आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स थे। मेडिकल हमारे पास सबसे पहले इनिशियल टेस्ट, फिर हमारे पास मेडिकल एंड देन फिजिकल। तो अगर आपकी कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।